उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशेरा में आयोजित मेगा जॉब फेयर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में आयोजित इस जॉब फेयर में युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। चौधरी ने बताया कि इतने उत्साहित और उम्मीद से भरे युवाओं को देखकर उन्होंने अपना भाषण तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये उत्साह दिखाता है कि युवाओं में रोजगार और बेहतर भविष्य को लेकर मजबूत उम्मीद है। सरकार ऐसे प्रयासों के जरिए युवाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर चल रहे विवाद पर आरएसएस के प्रांत संघ चालक विक्रांत शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जिन्ना की सोच अलग थी, जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत के विभाजन को जन्म दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अधिक जानना चाहते हैं वे जिन्ना के बारे में स्वयं पढ़ सकते हैं। इस बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। श्रीनगर में आयोजित जम्मू कश्मीर एग्रो एंड फूड फेस्ट 2026 स्थानीय किसानों के लिए नए अवसर लेकर आया है। इस फेस्ट के जरिए किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे केसर, शहद और ड्राई फ्रूट्स के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में देश विदेश के खरीदारों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया और स्थानीय उत्पादों में खास दिलचस्पी दिखाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शनी ड्योढ़ी पर बड़ी संख्या में भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और आस्था का माहौल बना हुआ है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और मजबूत कर दिया है। डोडा में कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों की जानकारी दी। किसानों को अधिक उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। पुंछ से एक सकारात्मक पहल सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूर-दराज इलाकों के 82 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में आयोजित विदाई समारोह में पुलिस अधिकारी और अभिभावक मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराना और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। डोडा जिले के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट को लेकर बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम एशिया में हुए नुकसान से उभरने में दुनिया को काफी समय लग सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत पर इसका असर कम से कम हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार हर स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और परिजन अपने प्रियजनों को याद कर सिसक उठे। वांगचुक के साथ उनकी पत्नी गीतांजलि और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। परिजनों का दर्द इतना गहरा था कि वे ठीक से अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को यूएपीए मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने सजा का ऐलान किया। अदालत ने अंद्राबी की 2 सहयोगियों सोफी फहीमिदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यूएपीए और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जिनमें आतंकी संगठन से जुड़ाव और साजिश जैसे आरोप शामिल थे।